तो आप देख सकते हैं डायल 112 जिला यमुनानगर के गांव तेजली से एक बड़ा मामला आप लोगों के बीच में लेकर आए हैं। बढ़ती गुंडागर्दी के चलते गांव तेजली से एक बड़ा मामला सामने आया है। इस समय की तस्वीरें आपको चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे कि गांव तेजली का रहने वाला 12वीं कक्षा का छात्र जब अपने स्कूल से छुट्टी के समय अपने बाइक पर सवार होकर जैसे ही अपने गाँव तेजली की ओर बढ़ता है तो सामने क्या दिखता है कि बहुत सी संख्या में अज्ञात युवक बिंडे और लाठियां लेकर खड़े हैं और लगातार उसके ऊपर जो है हमला कर देते हैं। इस समय की तस्वीरें आप लोगों के बीच में लेकर आए हैं स्थानीय लोगों के द्वारा और उनकी सूझबूझ के द्वारा मौके पर उस युवक को पकड़ लिया गया, लेकिन उसके जो तमाम साथी थे जो अपने साथ हथियार लेकर आए थे और साथ ही साथ जो अपनी अपनी एक्टिवा और बाइकों पर सवार थे वो तो मौके से लोगों को देखकर, लोगों की भीड़ को देखकर रफू चक्कर हो गए, लेकिन जो मेन युवक था उसको स्थानीय लोगों की सूझबूझ के द्वारा पकड़ लिया गया। इस समय की लगातार अपडेट आप लोगों के बीच में लेकर आए हैं। आप देख सकते हैं कि 18 साल से कम उम्र के युवक हैं जो इस तरह की वारदातों को लगातार अंजाम दे रहे हैं। स्थानीय लोग इस समय आप देख सकते हैं कि किस तरह से इकट्ठा हो चुके हैं और उनकी समझदारी के द्वारा उस युवक को जो है पकड़ लिया जाता है और मौके पर पुलिस प्रशासन को कॉल की जाती है। पुलिस प्रशासन कार्यवाही करने के लिए पहुंच जाते हैं। तो गांव तेजली से एक बड़ा मामला आप लोगों के बीच में लेकर आए हैं। आप देख सकते हैं कि जिला यमुनानगर में आज क्राइम चरम सीमा पर पहुंच चुका है। जिला यमुनानगर का नाम क्राइम सिटी बन चुका है। इसी के चलते तेजली से एक बड़ा मामला सामने आया है। आप देख सकते हैं पारिवारिक सदस्य इस समय सदमे में हैं और कहीं ना कहीं गांव के अंदर, जी हाँ, गांव तेजली की अगर हम बात करें तो इस समय शोक की लहर छाई हुई है, क्योंकि आदित्य के सर पर पारिवारिक सदस्यों का कहना है कि अभी भी खतरा मंडरा रहा है और आरोपियों के खिलाफ पारिवारिक सदस्य आदित्य के जो दादा दादी हैं वो इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं कि आने वाले समय में सभी के सभी आरोपियों के खिलाफ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस समय की लगातार अपडेट चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच में लेकर आए हैं। आप देख सकते हैं ये वही युवक है, जी हाँ, ये वही युवक आरोपी है जिसे स्थानीय लोगों की सूझबूझ के द्वारा मौके पर पकड़ लिया गया। ये युवक जो है कहीं ना कहीं अपनी एक्टिवा पर जो इसके साथी थे वो तो मौके से फरार हो गए, लेकिन इस युवक को, इस आरोपी को स्थानीय लोगों के द्वारा, गांव वालों के द्वारा जो है पकड़ लिया गया। तो इस समय की तमाम तस्वीरें आप लोगों के बीच में लेकर आए हैं। जिला यमुनानगर में आए दिन बढ़ते क्राइम के चलते युवा पीढ़ी का हाथ सबसे ज्यादा सामने आ रहा है। आप देख सकते हैं कि जिस देश का युवा ही अंधकार में डूबा हो, उस देश का आने वाला भविष्य क्या होगा, इस समय की तस्वीरें देखकर आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। 18 साल से कम उम्र का ये लड़का है जिसने अपने साथियों के साथ मिलकर गांव तेजली के 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र के ऊपर लाठियों और बिंडों के द्वारा हमला कर दिया। फिलहाल तमाम तस्वीरें आप लोगों के साथ साझा कर रहे हैं। भी गाँव तेजली में लड़के मारने के लिए आए थे, उनमें से हमने एक लड़का पकड़ाया हुआ है, बाकी लड़के भाग गए हैं। तो हम मौके पर हमें यहाँ पर एक लड़का मिला है, उसको हम अपने साथ लेकर के चौकी जा रहे हैं। यहाँ पर अर्जुननगर चौकी का एरिया है, उसके बाद जैसे भी कार्रवाई होगी अगला जिला यमुनानगर से एक बड़ी खबर गांव तेजली से आप लोगों के बीच में लेकर आए हैं। इस समय की तमाम तस्वीरें आपको अर्जुन नगर चौकी से दिखा रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे कि तेजली का रहने वाला आदित्य जो स्कूल का छात्र है, जी हाँ, 12वीं कक्षा में पढ़ने वाला छात्र है और आज अपने स्कूल से छुट्टी के समय जैसे ही अपने गाँव तेजली की ओर रवाना होता है और अपने गाँव में जैसे ही पहुँचता है तो बाइक और एक्टिवा पर सवार बहुत से अज्ञात जो लड़के हैं, जो युवक हैं, उनके द्वारा आदित्य के ऊपर हमला किया जाता है। जी हाँ, रॉडों और बिंडों के द्वारा, लाठियों के द्वारा लगातार उस पर जो है हमला किया जाता है। किस बात के चलते हमला हुआ है फिलहाल ये मामला सामने नहीं आया, लेकिन बढ़ती गुंडागर्दी के चलते आप देख सकते हैं जिला यमुनानगर में आज जो क्राइम है वो चरम सीमा पर पहुंच चुका है। आसपास के गांव वालों की सूझबूझ और समझदारी के द्वारा उस लड़के को मौके पर जो है पकड़ लिया गया और डायल 112 पर कॉल की गई और पुलिस कर्मियों के द्वारा आगे की कार्यवाही
सिपाही के चौकी में लाया गया। लेकिन पारिवारिक सदस्य इस समय बहुत ही ज्यादा सदमे में है। पारिवारिक सदस्यों के साथ साथ जो गांव वाले हैं वो भी इस समय सदमे में है, क्योंकि गांव के अंदर इस समय एक तनाव का माहौल पैदा हो चुका है, क्योंकि 12वीं कक्षा का छात्र है और परिवार वालों को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में अगर दोबारा से आदित्य स्कूल जाएगा तो उसके सर पर जो है खतरा मंडराएगा। तो इस समय की तमाम अपडेट आप लोगों के बीच में लेकर आए हैं। आप देख सकते हैं तेजली का रहने वाला आदित्य, जिसके ऊपर अज्ञात लड़कों के द्वारा हमला किया गया। पारिवारिक सदस्य इस समय इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। फिलहाल वो तो आने वाले समय में ही पता चलेगा कि पारिवारिक सदस्यों को कहां तक इंसाफ मिलता है और आरोपी कितनी जल्दी जो है पुलिस की गिरफ्त में होंगे। और आपको ये भी बताना चाहेंगे, जिन लड़कों ने आदित्य के ऊपर हमला किया है 18 साल से कम उम्र के सभी युवक हैं और 15-16 की तादाद में गांव तेजली में आते हैं और आदित्य के ऊपर हमला कर देते हैं। तमाम अपडेट आप लोगों के बीच में लेकर आए हैं। आगे के पूरे मामले की जानकारी के लिए जो इंचार्ज रजत जी हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। तो अपील करते हैं आपसे इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, ताकि आने वाले समय में पारिवारिक सदस्यों को जल्द से जल्द इंसाफ मिल सके। तो क्या नाम है आपका? हाँ जी, आदित्य जी। आदित्य, क्या मामला है? कुछ नहीं जी, मैं स्कूल की छुट्टी हुई थी जी। बस मैं घर जा रहा था जिस टाइम, फिर वो पीछे से छोकरे आए जी। मैं मतलब गांव के बाहर ही रुक गया था बाइक पकड़ाने के लिए। बस जी फिर पीछे से लड़के आए 15-16, वो मेरे को आके मारने लगे जी। ना बात ना कुछ भी नहीं जी, बस आके मार के, और 3-4 तो थे जी, वो चले गए। एक को रख रखा है जी, बस वो भी अंदर ही है जी, जो पकड़ा गया जी। कुछ बात नहीं थी जी। पहले कभी देखा हो लड़कों को आपने? नहीं जी, मैं जानता भी नहीं। लड़के थे 24-25 की संख्या। 24-25। क्या क्या हथियार लेकर आए थे साथ में? जी वो डंडे ले रहे थे जी, लोहे की राडे रूडे सी, और कुछ भी था जी उनके पास। आदित्य कहाँ के रहने वाले हैं आप? तेजली से। और कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? नवप्रभा सीनियर सेकेंडरी स्कूल। तो ऐसा कैसे बिना किसी रंजिश के चलते, बिना किसी जान पहचान के आपके ऊपर हमला किया गया? ऐसा कैसे, मतलब क्या लगता है, क्या बात निकल कर सामने आ रही है? पता नहीं, पहले कभी नहीं देखा उनमें से? नहीं। आप लड़का बोल रहा है मैंने मारने की सुपारी ली है। बाबा जी ठीक है। वो लड़के बोल रहे हैं मैं इसके मारने की सुपारी ली है। पूछा नहीं क्यों? किस बात की सुपारी ली है? कुछ बता नहीं रहे, पहले वो बता रहा था मिद्दा का हूँ मैं, अब कह रहा मैं रामपुरे का हूँ, कभी कहीं और का हूँ। सही नहीं बता रहा वो कहाँ का है। ठीक है। और कितनी है? वहाँ लड़के 5-6 जो है ना, 2-3 मोटरसाइकिल में भाज गए, 2-3 के कपड़े पड़े वो भी भाज गए, लेकिन इतने इकट्ठे होते रहे वो निकल गए। 2-3 गए मौके पर कितने पकड़े गए? हम लड़के एक ही पकड़ा गया मौके पर, एक ही पकड़ा गया? एक ही पकड़ा गया जो मेन था? हाँ मेन था, जो ही बोल रहा अभी सुपारी ले रखी है मारने की। पे आए थे जो मारने वाले? मोटरसाइकिलों में थे, मोटरसाइकिलों में थे। अच्छा अंकल जी, उम्र कितनी लग रही होगी उन लड़कों की? आपके पोते जैसी उम्र के थे? बस ऐसी उम्र है उनकी। क्या लगता है आपको, किस बात के चलते आपके पोते के साथ दुश्मनी मेरे ख्याल कोई पता नहीं है, मैं तो वो लड़के स्कूल के तो है नहीं जी, स्कूल के तो बच्चे है नहीं हुए, कोई बाहर के बच्चे हैं जी। हाँ जी, वो तो वही बताएंगे कहाँ के यहाँ कौन माता है। जी भी साथ में है। माता जी क्या कुछ कहना चाहेंगी? वो कह रहे थे जी, कहाँ लड़का कह रहा है अभी मेरे को तो सुपारी दी गई मारने की। अरे गांव में आके जब पूछा लड़के को पकड़ के, वो कह रहे तो भी ये लड़का नहीं था, कोई और था का। जब इसको मार दिया ना तो बोला कि ये लड़का नहीं था, दूसरा था कोई और। स्टेटमेंट चेंज कर दी उन्होंने? हाँ जी। और जी पहले और मिद्दे का बता रहा था, फिर रामपुरे का बताने लग गया। क्या कुछ कहना चाहेंगी? हादसा बड़ा भी हो सकता था, लेकिन जान बच गई और टल गया। हाँ, अगर मैं तो ये चाहूंगी जितने भी लड़के थे सारे मिला, और मेरे लड़के की कोई गलती हो तो मुझे बतावा, अन्य मैं सारों ने इकट्ठा करूंगी यहाँ से, और फिर फैसला होगा। यूँ फैसला नहीं होने कर मैं जितने जो भी गलती होगी मेरे लड़के की मेरे सामने काट है, जिसके नाम की सुपारी ले रखी उस लड़के ने सामने लेकर। क्या लगता है कल से अगर दोबारा आदित्य स्कूल जाएगा, क्या लगता है दोबारा हमला नहीं होगा? जो दोबारा हमला करे फिर पकड़ांगे इसी नहीं जी। हाँ, फिर इसी नहीं पकड़ांगे जितने हैं। चलिए, जिला पुलिस प्रशासन के आगे क्या कार्यवाही की मांग कर रही है? क्या कार्यवाही आरोपियों के खिलाफ होनी चाहिए? सुपर कार्रवाई होनी चाहिए कि आज बच्चा कल भी ऐसा का जी स्कूल में कल आज लड़के थे साथ में, कल ना भी हो कोई मेरे बच्चे के साथ, और मेरा बच्चा जानता भी नहीं उन्हें। दादाजी क्या कुछ कार्रवाई की मांग करेंगे? क्योंकि पोता तो हमेशा दादा दादी का बड़ा लाडला होता है। देखो कार्रवाई हमारी है भाई, हमें तो इंसाफ मिलना चाहिए, इंसाफ जी। बस हम इंसाफ चाहते हैं और कुछ नहीं। हमें ये नहीं पता है वो सुपारी किसने दी और किससे ली उन्होंने सुपारी, वो आपको अपने सामने होना चाहिए। अच्छा, जो आरोपी गिरफ्तार हुआ है वो कह रहा है कि ये इस लड़के को नहीं हम मारने आए। हाँ भैया नहीं पता, मारते वक्त नहीं देखा, चोट के निशान दिखाई। ये
कोई चोट करना। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? रवि प्रसाद जी, गांव तेजली से जी। जी रवि प्रसाद जी, क्या मामला निकल कर सामने आया? मामला तो ये है जी, जैसे ही हम तो घर पे थे जी, लड़के के ऊपर हमला हुआ तो पड़ोसियों ने बताया भाई ऐसे ऐसे करके, और आपका लड़का पकड़ा हुआ है वहाँ पे। जैसे ही हम वहाँ पहुँचे तो उनमें सारे बंदे भाग चुके थे, एक लड़का पकड़ा गया हमारे पास जो एक्टिवा पे था। बस हम तो यही मांग करते हैं कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो जी, और ऐसे नहीं मिलना चाहिए। बरामद कर लिए गए हैं? हाँ, एक से डंडा बरामद कर रखा है जी, जो पकड़ा गया उससे तो पकड़ लिया जी, अदरवाइज सर क्या लगता है दोबारा भी ऐसी दुश्मनी हो निकाली सकता जा है जी, सकती हो सकता है, कुछ भी कर सकते हैं। जो गांव में घर पे मारने के लिए आ गए तो पता नहीं क्या क्या करेंगे जाके। क्योंकि आदित्य स्कूल जाता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्या लगता है बताया उस स्कूल लड़के ने कहाँ के बाहर भी ऐसा हादसा हो सकता है दोबारा से? कुछ भी हो सकता है मैडम। हाँ जी, हाँ जी, तो कुछ भी क्या हो सकता है जी। आदित्य की जान को लेकर आने वाले समय में क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई की है तो ऐसा है जी, देखो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जी, दोषियों के खिलाफ जो भी है वो सामने आने चाहिए जी। बस हमें तो यही मांग है जी, इसके अलावा कुछ। सर क्या मामला सामने आया? जी, हमें अभी सूचना प्राप्त हुई थी कि भाई तेजली गांव में कोई मारपीट हुई है, झगड़ा हुआ है। तो मौके पर हमारी ERB वहां पहुंच गई थी, जो मौके पर पुष्पा रानी ने कंप्लेंट दी है कि उसका लड़का प्रभात सीनियर सेकेंडरी स्कूल बसंत विहार में पढ़ता है। लड़का नाबालिग है, इस कारण मैं उसका नाम नहीं बता रहा अभी, जो स्कूल से छुट्टी के बाद वापस घर आ रहा था अपनी मोटरसाइकिल पे। जो गांव के एंट्रेंस पे ही 7-8 मोटरसाइकिलों पे लड़कों ने उसको रोक के उसके साथ झगड़ा किया, उसको मारपीट करके मौका से भाग गए। जो ERB ने वहाँ पहुँच के उनसे दरख्वास्त ले लिया, दरख्वास्त मेरे पास आ गई है, जो उन लड़कों की जांच करके जल्द से जल्द उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो सर कितने आरोपी थे टोटल, पता लगा इस बात का? कंप्लेंट में तो जी उन्होंने करीब 15 लड़के बताया है, बाकी तस्दीक की जाएगी, जितने भी लड़के होंगे सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आसपास कोई CCTV वगैरह आई है? फिलहाल अभी मौके की तस्दीक की जानी है, मौका मुलाजा किया जाएगा, कोई कैमरा होगा तो उसकी फुटेज भी हासिल करेंगे।